नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। आरा लोकसभा क्षेत्र में आज 4 जून को यानी कि सुबह से ही काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ईवीएम में जो कैद थे जिनके वोट वो आज खुलकर बाहर आएंगे और कौन होगा आरा लोकसभा क्षेत्र का अगला सांसद और देश में किसकी बनेगी सरकार, इस पे बातचीत करेंगे और लोगों से राय लेंगे। सबसे पहले आप बताइए कौन होगा अगला सरकार और किसकी बनेगी सरकार? देखिए, जो भी अभी आपका ये एग्ज़िट पोल दिखा रहा है, लेकिन अभी कल शाम से आप एग्ज़िट पोल देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। समझिए कि पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार एनडीए को जो है ना जनता नकार चुकी है और किसी भी हालत में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जनता बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर वोट की है, न कि धर्म पे, न कि जात पात पे, न कि समाज के बांटने वाले को लेकर के आ रही है। इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार ला। एनडीए कह रही है 400 पार। अभी तो आपको आज जो है ना 12-1 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। 400 पार तो वो सही कह रहे हैं। जानते हैं किस चीज़ में 400 पार? जब 2019 में सरकार बनी थी तो पेट्रोल कैसे था? अब वही पेट्रोल हो जाएगा 400 पार। वही बता रहे थे कि हम आएंगे तो 400 पार कर देंगे। तेजस्वी यादव भी बयान दिए हैं कि 295 प्लस हम लोग सीट ला रहे हैं। एकदम ला रहे हैं, उसमें कोई डाउट है क्या? अरे आपका एक बहुत सारा एग्जिट पोल दिखा रहा है 287 दिखा रहा है, लेकिन हम लोग 295 का है तो कौन बड़ा गलती का है? बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। हम लोग 400 पार नहीं ना कह रहे हैं। हम लोग जनता के भविष्य को, जनता के नब्ज़ को देखते हुए हम लोग कोई भी जो है ना काम कर रहे हैं। मतगणना शुरू हो गई, कितनी उम्मीद है? यहाँ पर 100% उम्मीद है। इस बार आरा का पूरा डिमांड ही है 3 तारा, बस आरा बोले 3 तारा। और बिल्कुल, आप बताइए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन जो है उसकी सरकार बने। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है। 70 साल जो काम किया है कांग्रेस, वो बहुत अच्छा काम किया है। अब मोदी जी की जो सरकार है वो खाली झूठा पार्टी का सरकार है। जो भी वादा करते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है। हाँ, कितनी सीट उम्मीद है आप लोगों को? हम लोग 300 पार करेंगे। हाँ, एनडीए भी 400 पार बोल रही है। नहीं, उसको गलत, वो सब झूठा बात है। ये सब झूठा बात है। इंडिया का जो है 250 से ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो तो मालूम भी पड़ जाएगा। हाँ, वो तो है, वो तो सही बात है। हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या कुछ कहिएगा? जी बोलिए। कैसी सरकार बन रही है? इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम लोग चुनाव लड़े, धरातल पर गरीब गुरबा सारी जाति बंधन टूट गया है। इस चुनाव में सारे जो नौजवान हैं तेजस्वी जी के साथ में हैं। गरीब गुरबा परिवार के जो भी लोग हैं सब तेजस्वी जी के साथ में हैं। इस चुनाव में जातीय बंधन तक टूट गया है। इसलिए हम लोग बिहार में कम से कम 20 से 30 के बीच में रहेंगे हर हाल में, और पूरे भारत में लगभग 300 इंडिया गठबंधन। जीत को लेके कितना आश्वस्त है? आरा से तो हम लोग 100% आश्वस्त हैं। यहाँ 1 लाख से कम वोट से हम लोग जीतेंगे ही नहीं। आप बताइए क्या कुछ कहिएगा, कैसी सरकार बनेगी? ये अभी हमारे सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि और हम लोग इसलिए जीत रहे हैं कि हम लोग शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और जो भी हमारे गरीब जनता चाहे जो भी है उनको सुरक्षा का पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ये इनकी सरकार है तो अफवाहें फैला रही है, लेकिन हम लोग का ये सब बातें नहीं है। हम लोग वोट दिए हैं, इसलिए हमारे वोट पे लोकतंत्र में विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, एकदम निश्चित तरह से जीतेंगे और हमारी केंद्र में भी सरकार बनेगी, है ना। हम लोग का पूरा आंकड़ा है लगभग कि 380 सीट लाने की हमारे इंडिया अलायंस की। तेजस्वी यादव 295 प्लस। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, मतलब वो भी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मतलब अपना अपना थोड़ा आंकड़ा इधर उधर 2% 3% इधर उधर होता है ना। लेकिन उनका भी बात सही है ना। इतना भी आ सकता है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आरा में और देश में
कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? आरा में और देश में आरा एकदम हम लोग दोनों में 100% एकदम है कि निश्चित हम लोग जीतेंगे एकदम, इसमें कोई शक ही नहीं कि नहीं जीतेंगे। लेकिन हम लोग का पूरा विश्वास है, वोट पे विश्वास है ना। हम लोग ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, मीडिया सीडिया दिस डेट बोल रही है, लोगों का साथ ना एकदम बिल्कुल भरपूर। हाँ, ये अभी तक हम भी सर्वे किए, आप सर्वे कर रहे हैं कि इतना वोटर है, हम सर्वे कर रहे हैं कि गांव में जाके मीडिया लोग कितना पता कर रहे हैं, हम इसका सर्वे कर रहे हैं। लेकिन एक भी लोग नहीं गए डेटा लेने की क्या वोट पड़ा है, कौन जानता किसके पास वोट दिया है, एक भी नहीं गए। किसकी सरकार बन रही है बताइए, किसकी सरकार बन रही है? एकदम इंडिया लाइंस की सरकार बन रही है, इसमें है ना कोई शक नहीं है एकदम। आप बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? इंडिया की सरकार बनेगी, इस पर बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि बहुत दिन से आदमी देख रहा है, कुछ विकास कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इस बार बदलाव होगा। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? बहुत खुशी है, कार्यकर्ता लोग भी खुश है, इस बार उल्लास के साथ एकदम। सुबह से भी यहाँ पे व्यवस्था बहुत किया गया है, खाना पीना का। एनडीए 400 पार बोल रही है। 400 पार बोलने से नहीं ना होगा, अब तो आज ही पता चलेगा, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि 400 पार होगा कि 300 पार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? जीत के लेकर बहुत खुशी है हम लोग, सरकार बदल रही है, उसके बाद विकास होगा। बिल्कुल। आप बताइए खड़ा जी, क्या कुछ कहिएगा, सरकार कैसे चेंज होगी आज? सरकार इंडिया रिलायंस की बन रहा है यहाँ भारत में। कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे साथ बेरोजगारी था, दवाई महंगाई था, इतना चरम सीमा पर था कि हद से ज़्यादा था। वो लोग कह रहे थे कि 5 किलो राशन दे करके हम वोट बैंक कर लें, लेकिन आप लोग देखबे किए कि जो गैस सिलेंडर मिला वो 1200 पार बता रहा था। गैस सिलेंडर सब छप्पर पर बिका हुआ है, इसलिए सारे गरीब मजदूर किसान इंडिया गठबंधन को वोट दे चुका है। आरा में निश्चित हम लोग जीत चुके हैं, जीत नहीं रहे हैं, जीत चुके हैं। हम लोग सर्टिफिकेट के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग कितना आश्वस्त है? एकदम आश्वस्त है, केवल सर्टिफिकेट लेके यहाँ जाएंगे। अभी तो गिनती शुरू होने वाली है। गिनती शुरू होकर चाहे हम लोग समूचा काउंटिंग कर चुके हैं, केवल सर्टिफिकेट के लिए आए हैं हम, बस। सभी वर्ग के लोग वोट दिए आपको? बहुत वर्ग, पूरा वर्ग के लोग वोट दिया है हमको। अब खाली सर्टिफिकेट के लिए आए हैं हम। एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि इंडिया आगे है। नहीं है, बिल्कुल हम सर्वे किए हैं ना गांव घर में, हम बूथ पर जाके सर्वे किए हैं। लोगों से मिले हैं? लोगों से मिले हैं, बूथ पर जाके मिले हैं, हम कार्यकर्ता से मिले हैं। हम खाली सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, केवल सर्टिफिकेट के लिए हैं। जीत अभी से ही आप लोग ये कर रहे हैं? जीत चुके हैं, जीत के लिए नहीं, जीत चुके हैं आरा का सीट हम लोग। आप बताइए सर, अरे बताइए सर, क्या कहिएगा आज काउंटिंग शुरू हो चुका है। हाँ, तो हम लोग जीत रहे हैं, 3 तरह इधर से जीत रहा है। इसमें किसकी सरकार बन रही है? एनडीए के। एनडीए की? ना इंडिया के। इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? यस, बनेंगे। कितना खुशी है, कितना उमंग है? उमंग तो है, सब में उमंग है कि अब की बार परिवर्तन का लहर है, अब परिवर्तन होगा। बिल्कुल। आप बताइए सर, काउंटिंग शुरू हो चुका है, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? अभी शुरू होने वाला है काउंटिंग। हम लोग 110% आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ जीतेंगे और पूरे देश में एक नई लहर है बीजेपी गठबंधन के खिलाफ। 2014 से जो उन्होंने वादा किया था उस पर एक शब्द भी, एक कोई काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान मुद्दे पर बांटते रहा। उसके खिलाफ इतना बड़ी गोलबंदी यहाँ हुआ है कि समाज के बड़े हिस्सा के लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। अगर इसके बाद भी अगर एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो इसका साफ माना जाएगा कि ईवीएम में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि 295 प्लस हाँ होगा, सीट आ रही है। हाँ होगा निश्चित। जीत उन्होंने कल ही बोल दिया कि हाँ, एकदम इंडिया गठबंधन जा रही है, एनडीए गठबंधन आने की प्रबल संभावना पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, उम्मीद है? हाँ एकदम, हाँ एकदम निश्चित तौर पर 100। पीएम और सीएम के रूप में कौन देखेगा? पीएम सीएम के कौची, अभी तो पीएम से चुनाव जीतने के बाद में हम लोगों ने ये तय किया है कि उसके बाद में न चुना जाता है, पहले ही चुन लेते हैं लोग कि फलाना आदमी पीएम बनेंगे। का इस देश में सारे लोग बेवकूफ़ हैं, गोबर गणेश हैं, मूर्ख हैं, एक से एक पीएम बनने जो हैं। कोई भी आदमी की क्वालिटी है जो सांसद बनते जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%। हाँ एकदम, किसी भी बूथ पर
90, 95, 80, 70% सुदामा प्रसाद के पक्ष में मत पड़ा है। इसको बदलने की अगर जनादेश की कोशिश हुई तो इसके खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन जनता करने के लिए उतारू होगी, बाध्य होगी। ये जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और काउंटिंग शुरू होने में अब कुछ ही देर है। उससे पहले लोगों की हमने राय ली और लोगों ने साफ तौर पे कहा कि देश में जो है इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है और आरा लोकसभा क्षेत्र में जहाँ एक तरफ एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह है, वहीं दूसरी तरफ माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद है। अब आने वाले समय में देखने वाला बात ये होगा कि आने वाले थोड़े समय बाद किस तरीके का जो है ईवीएम का पिटारा खुलता है और किसका भविष्य तय होता है और कौन होगा आरा के सांसद, ये थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।